क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप जो है दिन में 2 दफ़ा ब्रश भी कर रहे हैं, अपने मुंह की सफाई का भी ख्याल रख रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके मुंह से बदबू आती है। जब आप किसी से बात करते हैं तो बार बार मुंह फेर लेते हैं, आपको एम्बेरसमेंट होती है। इस कंडीशन को हम हैलिटोसिस या बैड ब्रेथ कहते हैं। बैड ब्रेथ जो है ये एक सिर्फ समाजी मसला नहीं है कि आपको एक तो शर्मिंदगी होती है, किसी महफिल में बैठे हुए बात करते हुए आप मुंह के ऊपर हाथ रख लेते हैं या आप अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, बल्कि ये किसी ना किसी ओरल प्रॉब्लम को या फिर किसी ना किसी सिस्टेमिक प्रॉब्लम को रिफ्लेक्ट कर रही होती है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मुनीर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हैलिटोसिस। हैलिटोसिस क्या होती है, इसकी क्या रीजंस हैं, इसके पीछे क्या वजह है, ये कैसे होती है, क्या इसके पीछे सिर्फ मैदा ही खराब होना असल वजह है या इसके पीछे और भी वजूहात हैं, इससे कैसे आप बच सकते हैं और किस तरह आप इसको क्योर कर सकते हैं और किस तरह आप अपने आप को इससे प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बैड ब्रेथ होती क्या है। बैड ब्रेथ ये है कि आपके मुंह से एक फॉल स्मेल आना, और ये जो है इसकी 80 से 90% जो कॉजेज होती हैं वो आपकी ओरल कैविटी के अंदर ही होती हैं, जिसमें गम्स हो सकते हैं, टीथ हो सकते हैं, आपकी टंग हो सकती है, टॉन्सिल्स हो सकते हैं। लेकिन अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जो हमारे मुंह के अंदर से बदबू आ रही है इसकी वजह मैदा खराब होना है। सिर्फ मैदा खराब होना एक वजह नहीं होती। अब हमने ये देखना है कि ये बदबू आती कहाँ से है, ये जो फाउल स्मेल है ये कहाँ से आती है। आपके मुंह के अंदर करोड़ों की तादाद में बैक्टीरियाज होते हैं। जब आप कुछ खाते हैं तो वो बैक्टीरिया जो है उधर से खुराक हासिल करते हैं, उसको जो है डिकम्पोज करते हैं, और आपकी जो प्रोटीन्स होती हैं खुराक के अंदर या कोई भी डेड सेल्स हैं, जब उनको डिकम्पोज करते हैं तो बैक्टीरिया एक वोलेटाइल सल्फर कंपाउंड रिलीज करते हैं। इसकी जो बदबू होती है ये गंदा अंडा, सड़ा हुआ जो अंडा होता है उसकी तरह की बदबू होती है। तो ये स्मेल जो है आपके मुंह से आना स्टार्ट हो जाती है और जिसको हम हैलिटोसिस कहते हैं। अक्सर औकात ये होता है कि जिसके मुंह के अंदर से स्मेल आ रही होती है खुद उसे पता ही नहीं चल रहा होता, लेकिन दूसरे लोग काफी ज्यादा सफर कर रहे होते हैं। अब हम इसकी रीजंस देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं जिसकी वजह से आपके मुंह के अंदर से स्मेल आ रही है। इस पे हमने पहले भी एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, और ये वीडियो हम इस वीडियो में हम कुछ नई डिटेल्स लेके आए हैं कि किस तरह आप अपनी बैड ब्रेथ को हैंडल कर सकते हैं। सबसे जो कॉमन रीजन है वो आपकी ओरल कैविटी के अंदर अगर प्रॉपर ओरल हाइजीन नहीं है तो ये एक मोस्ट कॉमन 80 to 90% जो बैड ब्रेथ की रीजन है वो यही होती है। अब इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, अगर आपके दांतों की प्रॉपर सफाई नहीं है, उसके अंदर कैलकुलस डिपॉजिट हुआ है और आप जो है फ्लॉस का इस्तेमाल नहीं करते, ब्रश नहीं करते, आपके खाना जो है वो दो दांतों के दरमियान वाला जो इंटरडेंटल स्पेस होती है उधर खाना फंसा रहता है। जब बैक्टीरिया वो खाना डिकम्पोज करेंगे या कोई मीठी की चीज आप खाते हैं वो आप सही तरह बाद में कुली नहीं करते, तो जब बैक्टीरिया डिकम्पोज करेंगे तो सल्फर कंपाउंड रिलीज करेंगे तो आपके मुंह से ऑटोमेटिकली स्मेल आएगी। एक तो ये डेंटल हाइजीन अगर आपकी प्रॉपर नहीं है तो ये एक मेजर रीजन होती है। सबसे जो बड़ी रीजन है जो मोस्टली 60% कंट्रीब्यूट करती है बैड ब्रेथ के अंदर वो है टंग क्लीनिंग। अगर आप अपनी जुबान को क्लीन नहीं कर रहे, हम अपने दांतों को तो दिन में 2 दफा ब्रश करते हैं, लेकिन टंग क्लीनिंग और सॉफ्ट टिश्यू को हम क्लीन नहीं करते। टंग के ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जिनके अंदर करोड़ों की तादाद में आपके बैक्टीरिया, आपका खाने के ज़रात उधर जमा हो जाते हैं, और वो जो है आप उसको क्लीन नहीं करते और उधर से फिर वो शदीद स्मेल आती है, और इस चीज को आप नोट नहीं कर रहे होते। सबसे मेजर जो रीजन ओरल कैविटी के अंदर बैड ब्रेथ की है वो ये है कि आप टंग को क्लीन, अपनी जुबान को नहीं क्लीन कर रहे। इसके बाद जो नेक्स्ट मेजर रीजन हो सकती है ओरल कैविटी के अंदर वो है जीरोस्टोमिया। आपका जो सलाइवा होता है इसका काम सिर्फ जो है मुंह को गीला रखना नहीं होता, बल्कि इसके अंदर बहुत सारी एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो ये जब आपका सलाइवा कम बनता है, आपका मुंह खुश्क रहता है, तो बैक्टीरियल एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। जब बैक्टीरिया की तादाद बढ़ेगी तो इसी तरह डिकम्पोजिशन ज्यादा करेंगे और ज्यादा आपके मुंह से स्मेल आएगी। अक्सर आप देखते हैं जब सो के उठते हैं, क्योंकि सोते हुए आपका जो सलाइवा प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है, तो सो के जब आप उठते हैं तो आपके मुंह से शदीद स्मेल आ रही होती है। तो ये एक मेजर रीजन होती है। नेक्स्ट जो है वो गम डिजीज, जिसमें जिंजिवाइटिस है, पेरियोडोंटाइटिस है, जिसकी वजह से आपके गम इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, मसूड़ों से खून आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी एक मेजर रीजन होती है आपके मुंह से स्मेल आने की। इसके बाद अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, टोबैको यूज कर रहे हैं, या अक्सर लोग नस्वार रखते हैं या इस तरह का कोई पान छालिया, तो इस तरह की जो आप चीजें इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से भी आपके मुंह से स्मेल आती है। और जो नेक्स्ट रीजन हो सकती है जो मोस्टली लोग सोचते हैं कि मेजर ये कॉज है, इसमें जो है आपकी मेडिकल डिजीजेज आ सकती हैं, जिसमें डायबिटीज मेलाइटस है। अगर आपको शुगर है तो इसकी वजह से आपके मुंह से फ्रूटी स्मेल आती है, एसीटोन की कीटोन्स की स्मेल आती है। इसी तरह आपको किडनी डिजीज है, लिवर डिजीज है, या आपके सांस का कोई मसला है, या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन है, या टॉन्सिलाइटिस है, आपके टॉन्सिल्स जो है वो फूले हुए हैं, टॉन्सिल स्टोन्स हैं, तो इसकी वजह से आपके मुंह के अंदर काफी हद तक स्मेल आ सकती है। और जो
जो मेजर लोगों का कंसर्न होता है कि मैदा जो है वो मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है हेलिटोसिस के अंदर, तो जितना हम समझते हैं इतना ज्यादा मैदा कंट्रीब्यूट नहीं करता। मैदे में कुछ डिसऑर्डर्स हैं, गैस्ट्रिक डिसऑर्डर जिसमें GERD है, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, अदर डिसऑर्डर्स, वो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं माउथ स्मेल के अंदर। लेकिन जो 90% कॉजेज हैं जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, और इसमें भी 60% जो है वो आपकी टंग क्लीनिंग है। अगर आप टंग क्लीनिंग, सॉफ्ट टिश्यू की क्लीनिंग करेंगे, प्रॉपर फ्लॉस और ब्रश इस्तेमाल करेंगे, प्रॉपर क्लीनिंग करेंगे, तो आपका टंग स्क्रैपर होते हैं उसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके मुंह के अंदर स्मेल के काफी ज्यादा चांसेस कम हो जाएंगे। अब हमने ये देखना है कि आपके मुंह से स्मेल आ रही है तो आप इससे कैसे बच सकते हैं। एक तो आपने प्रॉपर क्लीनिंग करनी है, दिन में 2 दफा ब्रश करना है, फ्लॉस का इस्तेमाल करें, आप अपनी टंग को क्लीन करें, टंग स्क्रैपर का इस्तेमाल करें। अगर आपको कोई टॉन्सिलाइटिस या कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो उसको आप जल्द से जल्द उसका इलाज करवाएं। अगर आपको साइनस इन्फेक्शन है तो उसका आप इलाज करवाएं, या फिर आपको कोई डायबिटीज मेलाइटिस है तो उसका अगर कंट्रोल करेंगे तो आपकी जो है ये स्मेल कम हो जाएगी मुंह के अंदर से। और अगर आप स्मोकिंग करते हैं या कोई आपकी इस तरह की हैबिट है तो उसको आप छोड़ेंगे तो आपके मुंह से स्मेल कम हो जाएगी। आपका मुंह खुश्क रहता है तो आप जो है पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं और अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। अगर आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखेंगे तो आपके मुंह से स्मेल कम हो जाएगी। अक्सर हम नोट करते हैं रमजान मुबारक के महीने में जब हम रोजा रख रहे होते हैं, सारा दिन हम डिहाइड्रेशन का शिकार होते हैं तो हमारे मुंह से स्मेल काफी ज्यादा आती है। तो यही अगर आप नॉर्मल दिनों में भी इस तरह डिहाइड्रेटेड रहेंगे तो आपके मुंह के अंदर से स्मेल आएगी। अगर आप प्रॉपर पानी पिएंगे तो आपने आपको हाइड्रेटेड रखेंगे तो आपके मुंह से स्मेल काफी ज्यादा कम हो जाएगी। और इससे जो प्रिवेंशन का सबसे मेजर सबसे आसान तरीका ये है कि आप रूटीन डेंटल चेकअप्स करवाएं। अगर आपके दांत अंदर से खराब है, कैलकुलस डिपॉजिट है, जिंजिवाइटिस है, पेरिडोंटाइटिस है, अपने डेंटिस्ट को रेगुलरली विजिट करते रहें और अपने दांतों की सफाई का ख्याल रखें तो ये आप इस चीज से बच सकते हैं। और अगर आपको कोई अंडरलाइंग मेडिकल डिजीज है तो आप अपने फिजिशियन से जाकर कंसल्ट करें। अगर आपने देख लिया है, सबसे पहले आपने जो बात बेड ब्रेथ में कंसीडर करनी है, दैट इज योर ओरल कैविटी। अगर आपकी ओरल कैविटी अप टू मार्क है, बिल्कुल ठीक है, तो फिर आपने नेक्स्ट जो चीजें हैं उनकी तरफ तवज्जो देनी है। अगर उस तरह का कोई मसला है तो आप अपने फिजिशियन से जाकर कंसल्ट करें। जो बेड ब्रेथ होती है सिर्फ कॉस्मेटिक समाजी इशू नहीं है, ये सिर्फ ये नहीं है कि लोगों को बुरा लगेगा या आप अंडर कॉन्फिडेंट रहेंगे, बल्कि इसके पीछे कोई ना कोई मेजर डिजीज हो सकती है। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो आप उस डिजीज को इग्नोर कर रहे होंगे जो आपके लिए फ्यूचर में मसला बनेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। डॉक्टर मुनीर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।